ओम शांति। आज 8 नवंबर 2025 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता वा तुम मात पिता, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी है, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार बचाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार बचाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराए देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहा भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजा के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजा स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। वह कभी राजा पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो फिर रंग कभी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंग है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती हैं?
परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं सुख दुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती हैं। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर हैं तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आते हैं। देश पर आए यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती हैं। प्योर बनने भी घर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंचा दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ। मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ। मुझे तो लेखराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ न सकें। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं।
ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा, हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाड़ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़े ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाबा कर पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राज योग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राज योग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं यह कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाप को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितने समझ आए हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, यह पाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी हैं। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। आज का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। विश्लेषण है, महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिनमें दान न हो। आज का स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाड़ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति।